हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनिल मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए ज़रा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज का पार्ट 2 शुरू करते हैं। आज 4.3 फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें क्या है, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वो लिखते हैं। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन एक्स में दी हुई है, हमारे पास कोई इक्वेशन एक्स में है तो एक्स की ही दो वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जो इसको पहले भी यूज कर सके हो, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट डी। और ये आता है अब रूट के अंदर, रूट डी भी बोल सकते हैं इसको, और रूट के अंदर बी स्क्वेयर माइनस 4ac भी बोल सकते हैं, ठीक है। और नीचे क्या होता है आपका 2a। तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ध्यान से देख लीजिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो भी आपकी क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम थी उन्हीं को दोबारा से आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज कीजिए, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट की, ध्यान से 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी गिवन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ए बी सी चाहिए ना, जो यहाँ पुट कर सके हम। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन या फिर जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे अभी। चलिए ज़रा कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से हमें ए क्या मिलता है, ए मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 2 है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। बी हमारा क्या है, माइनस का 7 है, और सी हमारा क्या है, 3 है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ए बी और सी मिल जाता है। तो हम यहाँ से अब क्या निकलते हैं, रूट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रूट्स। तो क्या करेंगे, देयरफॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन। हमारे जो इक्वेशन है उसको रूट्स के फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए ज़रा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। चलिए x इज इक्वल टू माइनस बी, ये तो है माइनस फॉर्मूले का, और b के साथ भी माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 7 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर यानी कि माइनस का 7 का स्क्वेयर माइनस 4a। ए की जगह आपके पास देखिए क्या है, 2 है, सी की जगह आपके पास क्या है, 3 है, शाबाश। नीचे क्या आ जाएगा आपका 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि जो a की वैल्यू है हमारी वो क्या है, 2 है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। चलिए ज़रा आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये सब कुछ रूट के अंदर, और नीचे आपके आएगा 4, 2 2 जा 4। एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस रूट 25, 40 माइनस में से 49 में से 24 माइनस करेंगे 25 बचेगा, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू ये आता है 7 प्लस माइनस रूट 25 होता है 5 का रूट डिवाइडेड बाई 4। देख लीजिए ध्यान से, रूट्स तो वही आएंगे, फॉर्मूला चाहे जो मर्जी हो। तो अब क्या करेंगे, एक्स की दो वैल्यूज आएगी, तो एक्स इज इक्वल टू एक बार प्लस को हम 5 कर लेंगे, और एक बार x इज इक्वल टू 5 को हम माइनस का ले लेंगे, 7 माइनस 5/4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या बनता है, 12/4 बनता है, 4 1 जा एंड 3 जा, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 आएगी। क्या आएगी x की वैल्यू 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 बचेगा बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। हैंस द गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 3 and 1/2। ओके, इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है। मैं क्या करता हूँ आपके लिए, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ। थोड़ा सा रूट वाली वैल्यू है, सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिए,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़रा इसी का हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं अब। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपका, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ देखिए आपका थर्ड पार्ट में। तो हमने क्या करना है, कंपेयर करना है विद जनरल इक्वेशन, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 4√3 है, c की वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट क्या है हमारे पास 3, ठीक है। चलिए जरा क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हैं टू फाइंड द रूट्स। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस में, यानी कि पहले ही भी माइनस, यहाँ पे तो प्लस है तो माइनस ही रहेगी, 4√3 हो जाएगा प्लस माइनस b² 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 4 है और c की जगह आपका 3। ओके वेरी गुड। चलिए ज़रा नीचे 2a, सॉरी 2c लिखा गया, 2a आएगा, सॉरी 2a 2 × 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -4√3 प्लस माइनस, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 4 3 जा 16 3 जा 48, 4 4 जा 16 16 3 जा 48, वही सेम आ रहे हैं जो पीछे किया हमने, 4 2 जा 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -4√3 आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 0 का रूट 0 ही होता है, बाय 8 हो जाएगा। अब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या बचा -4√3 बाय 8 बचा। तो 4 की टेल पे कैंसिल हो सकता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि x की जो वैल्यू आई -√3/2 -√3/2। हेंस दीज आर द गिवन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके चलिए इसी का फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में क्या है, पहले नहीं करवाया था मैंने, यहाँ करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। क्या होती है हमारी जनरल इक्वेशन, ax² कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारी 2 आई, b की वैल्यू हमारी 1 आई, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, और यहाँ पे c की वैल्यू हमारी 4। तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac रूट डिवाइडेड बाय 2 है। रट लीजिए, बिल्कुल बहुत जगह यूज होगा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि जहाँ पे आप सिंपल रूट्स नहीं निकाल पाएंगे वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। चलिए जरा, तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह क्या हमारा 2 है और c की जगह हमारा 4 है, ध्यान से बिल्कुल 2 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा 32। ओके बिल्कुल सही है, और नीचे आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू क्या बचा आपका -1 प्लस माइनस रूट माइनस का 31। अब यहाँ से एक दिक्कत आ गई, यहाँ गोल ज़रा कर, रूट के अंदर अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो क्या होता है हमारे पास, इमेजनरी। कैसे रूट होते हैं, इमेजनरी। क्यों, क्योंकि जो बिकॉज -31 इज लेस देन 0। ध्यान दीजिए नेचर ऑफ रूट्स में, जब लेस देन 0 आ जाता है यानी कि ये बहुत अच्छी बात थी, हमने इसको छोड़ दिया और अब हमने कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। क्या लिख देंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। आपकी जो गिवन इक्वेशन है
उसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है। चलिए चला क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। 3 में फर्स्ट आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दिया हुआ है। एक्स फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है पार्ट में x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी देखिए ज़रा। x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। यहाँ से आपका x एलसीएम आ जाएगा। x की x के साथ करेंगे x स्क्वायर, 1 की 1 के साथ करेंगे -1 इज इक्वल टू 3। x नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब हमारे पास नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये x आउट साइड चला जाएगा तो ये बनता है x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, 3x को इस साइड ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा -1 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, विदाउट टाइम वेस्टिंग फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे हेयर, a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू हमारी -3 है और c की वैल्यू हमारी -1 है। ठीक है, ओके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख सकते हो हर बार, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लो कॉपी में। यूजिंग, जैसे हमने पहले इस क्वेश्चन में फुल किया है वैसे ही आप करो। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी। तो अब इसके बाद आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ध्यान से सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल टू -b, माइनस हमारे पास पहले भी है और माइनस अब भी आ गया, कोई बात नहीं, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की जगह आपके पास 1 है और c की जगह आपके पास -1 है। ओके, नीचे क्या है 2a, 2 मल्टीप्लाई a की जगह आपके पास क्या है 1 है। तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस ये तो बन जाएगा आपका प्लस का 3। ओके, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 4 बन जा प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, नीचे रहेगा आपका 2 इज इक्वल टू, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस रूट 13/2। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, तो वैल्यूज आकी ना आपकी, तो x इज इक्वल टू क्या क्या आया, एक बार 3 प्लस रूट 13/2 आएगा और सेकंड इक्वेशन आएगी 3 माइनस रूट 13/2। दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपकी क्या हो जाएंगे, गिवन इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फर्स्ट भी है लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे, देखने से भी पता चलेगा कि हाँ लग रहा है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा। इज इक्वल टू 11/30, x नॉट इक्वल्स टू -4,7, -4 हो गया तो ये 0 बन जाएगा, 7 हो गया तो ये कोई 0 बन जाएगा, इसलिए हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू x की नहीं ले सकते, नॉट डिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। अब इसको आपने बिल्कुल ध्यान से सोल्व करना है। मैंने क्या कहा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर्स में आता है। ठीक है, अब देखो, अब इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाएंगे हम तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसका एलसीएम लेते हैं। तो क्या क्या आएगा एलसीएम में, x + 4 आएगा और इंटू में x - 7 आ जाएगा। ठीक है, वही है ना, जैसे हमारे पास क्या है 1/2 + 1/3 है। अगर इसका एलसीएम लेना हमने तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 आ जाएगा। उसके बाद हम जनरल सोल्व, सेम टू सेम वही तरीका है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इंटू x - 7 -1 इंटू x + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या बचेगा, x - 7 बचेगा, माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस और माइनस का ही 4 हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे आप क्या करिए, साथ साथ में मल्टीप्लाई करते रहिए। ठीक है, कैसे पॉलिनोमियल हैं ये दोनों बता सकते हैं आप, सोचिए। तो मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से x ले लीजिए, x की मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर x की -7 के साथ करेंगे तो -7x हो जाएगा, x की होगी दोनों के साथ। अब 4 को ले लीजिए, 4 की x के साथ करेंगे तो +4x, और 4 की जब 7 के साथ करेंगे 4 × 7 = 28,
प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 11/30। देखिए ज़रा, x से x क्या हो गया, कैंसल, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव वैल्यू है, बिल्कुल सही है। तो माइनस का 7 और माइनस का 4, ये बन गया आपका -11, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे बचता है x का स्क्वायर और क्या बचता है आपके पास, 7 -4 होता है 3, लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 3x और माइनस का क्या बचा 28 इज इक्वल टू 11/30। अब एक और ख़ास बात, अगर आप ऊपर से ऊपर कुछ कट रहा है, बिल्कुल बाहर लेने से अलग सी ही वैल्यू है कोई, तो आप काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। ईजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब ये क्या बनता है, ये बनता है -1/x² -3x माइनस का 28 इज इक्वल टू, ये बनता है 1/30। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं आगे। अब क्या करना है, अब तो एक ही काम बचता है बस, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, x² माइनस का 3x माइनस 28, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई एज इट इज़, 30 की -1 के साथ करेंगे माइनस का 30, इस -30 को इस साइड ले आएंगे, x² माइनस का 3x माइनस का 28 और ये बन गया प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो x² बनता है माइनस का 3x एज इट इज़ बनता है, 30 माइनस 28 क्या बचता है आपका प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसका फैक्टराइजेशन करना है आपने, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हो या आप सिंपल भी कर सकते हो, या आपकी मर्जी है। आप चेक करो पहले कौन से बनता है, क्योंकि देखो जहाँ पे लिखा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना है वहाँ तो हमारी मजबूरी है, ठीक है, हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ नहीं लिखा होता, तो आप क्या करो, पहले जनरल देख लो सोल्व करके, अगर बनती है तो बात ठीक है, छोटा बन जाएगा, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही फिर हमारा। क्योंकि जहाँ फैक्टराइजेशन से काम नहीं बनता वहाँ आपका काम बनेगा किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। देखिए ज़रा, 2 तो आना चाहिए आपका मल्टीप्लाई करने से और माइनस का 3 आना चाहिए आपका ऐड करने से। तो क्या 2 1 जा 2 नहीं होता, बिल्कुल होता है। 2 + 1 3 नहीं होता, नहीं होता है, बिल्कुल सही होता है। तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आया है, x कॉमन आएगा तो x - 2 बचेगा। लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, x - 2 चाहिए, तो हम माइनस बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से x हो जाएगा प्लस का और 2 हो जाएगा माइनस का। तो x - 2 यहाँ से बाहर, यहाँ क्या बचता है x और यहाँ क्या बचता है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, बिल्कुल सही है। तो रूट्स के लिए क्या करेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है 2, यहाँ से x की वैल्यू आती है आपकी 1। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, थस, वही लाइन भूलिएगा मत, थस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसके क्या हैं, ये दोनों रूट्स। चलिए ज़रा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट वाला कोई बात नहीं। देखिए ज़रा पढ़ते हैं। कह रहा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है उसको उल्ट देना है आपने। नोमिनेटर बन जाएगा डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर बन जाता है ऊपर जाके नोमिनेटर। रेसिप्रोकल पलट देना वैल्यू को। कह रहा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजिज इन ईयर्स, ईयर्स में 3 ईयर एगो, एगो का मतलब होता है 3 साल पहले, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अब से 5 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इज 1/3। यानी कि अगर उसकी एज में एक बार तो हम 3 ऐड कर दें, सॉरी एक बार तो 3 माइनस कर दें और एक बार 5 ऐड कर दें, उन दोनों को प्लस कर दें, रेसिप्रोकल को प्लस करना है, किसको, रेसिप्रोकल को, तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1/3 के इक्वल आ जाता है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, जो निकालनी है उसी को मान लेते हैं लेट रहमान्स प्रेजेंट एज। रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो मान लेते हैं हम कितने साल का है, हमारा x ईयर्स का है। ठीक है जी, ओके।
तो उसके बाद कितने साल की कह रहा है, 3 ईयर्स है को। चलिए ज़रा, तो वैसे इसमें ना कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलिए सब कुछ। देखिए ज़रा, मैं वहीं समझाता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार तो कहता है कि इसमें से 3 को आप 3 साल पहले, और एक बार कहता है कि 5 साल अब से बाद, और उनका उल्टा, यानी कि ये भी 1/, हो जाएगा, यानी कि ये भी बन जाएगा, और इनका क्या करना है, प्लस करना है। और वो कहता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सही, ध्यान से। 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले, एंड और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, यानी कि प्लस, इज है 1/3, और किसका, रेसिप्रोकल का। बिल्कुल, तो वह x-3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/x-3, x+5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/x+5, और इज इक्वल टू किसके, 1/3 के। सेम टू सेम हमारा किसकी तरह बनता है, थर्ड की तरह। चलिए जरा एलसीएम लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये बन जाएगा x-3, ये बन जाएगा x+5 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से x+5 आ जाएगा और x-3। देखो जब प्लस का साइन हो ना बीच में, तब कोई दिक्कत नहीं आती, जब माइनस आता है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तब दिक्कत आती है। तो इसको आप ध्यान से सोल्व कीजिए। तो यहाँ से x में x ऐड हो जाएगा, 2x बन जाएगा। 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना बनेगा आपका, 2 बनेगा। नीचे मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, x की x के साथ x², पहले x को लेके चले, फिर x की करेंगे तो 5x, फिर -3 के x के साथ करेंगे माइनस का 3x, ठीक है जी। -3 की 5 के साथ करेंगे माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। ओके, चलिए ज़रा सोल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2x + 2 बन जाएगा, 2x 5 - 2 इज डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। 5x - 3x करेंगे तो 2x बचेगा, -15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, ओके। अब क्या करना है, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन जाएगा x² जब 1 के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2x - 15 एज इट इज इक्वल टू 3 की 2x के साथ करेंगे 6x, 3 की 2 के साथ करेंगे प्लस का 6। ठीक है, सबको उठा के इस साइड ले जाते हैं। x², 2x - 15 माइनस का 6 हो जाएगा, -6, और इज इक्वल टू क्या रहता है, 0, क्योंकि हमने तो इक्वेशन बनानी है ना, तो उस राइट साइड में सब कुछ 0 बनाना है। चलिए, तो ये बन जाता है x², देखिए 2x है और माइनस का 6, यानी कि 6 - 2 हो गया माइनस का 4x। ठीक है, और 15 और 6 दोनों ही नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी, माइनस का 21 इज इक्वल टू क्या बनता है आपका, 0। अब आप क्या करोगे, फैक्टराइज करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, एज यू विश। चेक कर लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, एंड माइनस करने से काम चलेगा क्योंकि दोनों जगह माइनस है ना। तो 7 3 21 और 7 - 3 4, बिल्कुल सही है। तो x², अब बड़ी वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेगी हमें, तो माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में से आपका x कॉमन आ रहा है, तो ये बनता है x इंटू x माइनस का 7 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, एक बार तो x माइनस का 7 आएगा, ध्यान से x माइनस का 7 आया, और साथ में क्या आया, x + 3 इज इक्वल टू 0, x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x - 7 इज इक्वल टू 0 होगा, और x + 3 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आती है माइनस का 3, और यहाँ से x की वैल्यू आती है 7। अब देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए, क्या कोई भी बंदा नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। नेगेटिव वैल्यू को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर। ठीक है जी, तो वो बच्चा है जो रहमान है, वो कितने साल का है, वो 7 साल का। रहमान अभी कितने साल का है, तो 7 ईयर्स। ठीक है,
उसके बाद कहा है क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं हम। बिल्कुल इजी है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप समझते जाइए, अपनी बुक में देखिए। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। पीछे भी आया इस तरह का क्वेश्चन। पता है क्या है इसमें ना, लगभग सारे एक जैसे ही चलेंगे, बस स्टेटमेंट थोड़ी चेंज होती है। तो मान के चलते हैं लेट सॉल्यूशन में क्या, लेट एक में मान लीजिए, चाहे आप मैथ में मान लीजिए चाहे आप इंग्लिश में मान लीजिए। लेट शेफालीज मार्क्स इन, चलिए हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में ही मान लेते हैं, मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो हमारी शेफाली है उसके जो मैथमेटिक्स में मार्क्स हैं वो कितने हैं, एक्स है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो क्या लिखेंगे, देन, तब शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश। अब उसने कहा कि दोनों के मार्क्स का जो सम है ना वो 30 है। अब एक के मार्क्स का पता चल गया, तो उसका पता चल गया तो उसको 30 में से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो किसके बचेंगे, जाहिर सी बात है इंग्लिश के ही बचेंगे। अब ध्यान से सुनिए कंडीशन क्या कहती है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथ में क्या करती, 2 नंबर ज़्यादा प्राप्त करती। ठीक है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अगर कम करती किस में, इंग्लिश में, याद रखिए इसको। ठीक है, लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उसके जो मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 210, यानी कि 210 के। देखिए जरा, सब कुछ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसके मार्क्स x थे, 2 बढ़ गए तो x + 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पहले उसके मार्क्स थे 30 - x, अब उसमें से भी क्या हो गए, 3 कम हो गए, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल, 210 के इक्वल। स्टेटमेंट को समझते रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए, बिल्कुल कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जरा, तो ये बनता है आपका x + 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 30 - 3 क्या होता है, बताओ, 27 होता है, माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू 210। चलिए यहाँ से x को लेते हैं, x की जब 27 के साथ करेंगे तो 27x हो जाएगा, x की -x के साथ करेंगे तो माइनस का x² हो जाएगा, 2 की 27 के साथ करेंगे तो 54 हो जाएगा, 2 की -x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। क्या बनता है, माइनस का x² बनता है, x की वैल्यू 27x और ये है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 25x बचेगा, प्लस का 54 बचेगा, इज इक्वल टू 210 बचेगा। अब हम x² को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते, तो इस पूरी को उठा के उस साइड ले जाएंगे। इट इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाइए, कई बार भूल जाता हूँ। तो ये x² उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25 उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 54 भी माइनस हो जाएगा, 210 तो पहले ही साइड है तो ये प्लस का ही रहेगा, इज इक्वल टू किसके, 0 के। इट इम्प्लाइज x² माइनस का 25x। चलिए जरा, 210 में से कितना माइनस करना है आपने, 54, 10 - 4 आता है आपका 6, यहाँ पे क्या बचता है 10 - 5 5 एंड 1, यानी कि और ये रहेगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यू ढूंढनी है 2, मल्टीप्लाई करें तो 156 आए, ऐड करें तो 25 आए, 13 और 12 को लेके देखिए, 12 3 36, 3 12 और 3 15, बिल्कुल सही। लेकिन आपको यहाँ नेगेटिव है तो आपको 13 भी नेगेटिव चाहिए, 12 भी नेगेटिव चाहिए। इट इम्प्लाइज x² माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन आ रहा है, x - 13 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन आ रहा है तो x - 13 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। चलिए दोनों में से x - 13 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचता है x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x - 13 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x - 12 इज इक्वल टू 0 होगा,
यहाँ से x की वैल्यू 12 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 13 आएगी। बिल्कुल सही। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर हमारी जो शेफाली है उसके क्या है, x की वैल्यू 13, यानी कि मैथ में अगर 13 है, ठीक है, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 17 आएंगे। और कंडीशन दोनों ही लगानी है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़रा मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखनी है, बस लिखने की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे तो ऐसे ही। तो देयरफॉर का साइन लगाएंगे आप, देयरफॉर शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आर, शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स लिख लेते हैं, कोई बात, मैथ्स एंड इंग्लिश और क्या, अगर आप मैथ्स के कितने लेते हो, अगर आप मैथ्स के लेते हो 12, तो उसके कितने आएंगे, 18 सेकंड कंडीशन में। और यदि शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश आर, अगर आप एक्स की वैल्यू 13 यानी कि मैथ्स में नंबर लेते हो 13, तो इंग्लिश में आएंगे 17। ऐसे दोनों कंडीशन लिख के आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी गुड।